हेलो डियर स्टूडेंट्स, I'm राजवीर और जर्मन लैंग्वेज टीचर। आउसबिल्डिंग को टारगेट कर रहे हो, जर्मनी जॉब के लिए जाना चाहते हो या फिर मास्टर्स बैचलर्स के लिए जाना चाहते हो, बट जर्मनी स्टार्ट कर दिया उसके बाद भी कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपने जहां भी एडमिशन लिया है वहां पे एग्जाम प्रिपरेशन के नाम पे सिर्फ जीरो चल रहा है या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रामर की प्रैक्टिस की है, तो ये मान के चलिए कि आपका जो B1 और B2 है वो चाहे गोइथे हो या टेल्को बहुत ही मुश्किल से क्लियर होगा। तो इसीलिए आपको फोकस करना चाहिए एग्जाम प्रिपरेशन क्लासेस पे। एग्जाम प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो है वो फुल कोर्स उसके अंदर हम कुछ भी इन्वॉल्व नहीं करते। डेफिनेटली हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद में एटलीस्ट 1 मंथ की एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं सेपरेटली। तो उससे फायदा ये होता है कि आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं एग्जाम को क्लियर करने के, क्योंकि आपने भी देखा है कि गोइथे या टेल्क के जो आपने नेट्स एक बुक है या एक्सपेक्टिव बुक्स है B1 और B2 की, उसमें आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो बट एग्जाम जो है ना, उसके जो लेजन के क्वेश्चंस हैं, ह्यूरन के क्वेश्चंस हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, इशफाक बाविस्टाइन है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। उसके लिए आपको बहुत एक्सपर्टीज लेवल पे एकदम एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी जाके आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे और एग्जाम की वजह से आपका जो जर्मन में कॉन्फिडेंस है ना वो भी बिल्ड होता है। और कभी कभी तो मैंने ये देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो टेल के एग्जाम में ये तक पता नहीं है कि जो स्पीकिंग है उसके अंदर आने वाला क्या है, इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट जो है उसकी तरफ से क्लियर ही नहीं है कि आपको क्या आने वाला होता है एग्जाम के अंदर स्पीकिंग में। और अगर जो आने वाला है वो क्लियर है तो ये नहीं पता कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है। तो प्लीज बच के रहो। और अगर आप सोचते हो कि आपको क्लियर करना है एग्जाम, क्योंकि आपके नर्सिंग जॉब के लिए, हाउस बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेस चाहिए। अभी हमारे पास में A1 A2 B1 B2 सभी बैचेस अवेलेबल है अलोंग विथ एग्जाम प्रिपरेशन ऑल्सो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो लेवल है उसको बहुत बूस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है वो इजीली क्लियर होगा। 90% हमारे स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम को क्लियर करते हैं। अभी रिसेंटली बहुत से स्टूडेंट्स का एक रिजल्ट आया है और स्पेशली B2 लेवल का, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने B2 दिया था डायरेक्ट, ऑलमोस्ट सभी ने क्लियर किया है। कोई एक दो स्टूडेंट्स फेल हुए होंगे, अदरवाइज तो सभी स्टूडेंट्स ने क्लियर ही किया है। तो यही है कि आपको बेस्ट वे में एग्जाम प्रिपरेशन मिलेगी, इसके लिए आप कांटेक्ट कीजिए। कई बार मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूं तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को मैं कॉल पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो इसीलिए आप व्हाट्सअप मैसेज मुझे कर दीजिए, तो मैं डेफिनेटली जब भी फ्री होऊंगा तो आपको रिवर्ट करूंगा और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे गोइथे के आज के लेसन को। ओके, तो जब भी हम लेजन स्टार्ट करते हैं वो हमारा एक्चुअली गोइथे और टेल्क दोनों को कनेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गोइथे में ही इसको कर सकते हैं। ओके, जो अभी हमारा टेक्स्ट है, हम लेजन जो कर रहे हैं वो गोइथे और टेल्क दोनों के अंदर पार्ट आता है, और चाहे B1 हो या B2 हो, सभी के अंदर टेक्स्ट रीडिंग वगैरह आता है। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। सो यहाँ पे जब भी आप टेक्स्ट रीडिंग वगैरह करो तो आपको हमेशा क्वेश्चन को बहुत अंडरस्टैंडिंग करना है अच्छे से। तो फर्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो कियारा मूस्ट, सो कियारा मूस्ट लैंगे फॉर दियर कॉन्सर्ट हाले वार्टन। यहाँ पे आप देखोगे मूस्ट जो है वो पास्ट के अंदर है, यानी कि मॉडल वर्ब का जो प्रेटेरिटुम है उसको यूज किया गया है। सो कियारा मूस्ट लैंगे फॉर दियर कॉन्सर्ट हाले वार्टन, यानी कियार जो है उसको बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक वेट करना पड़ा था। कहाँ पे? फॉर दियर कॉन्सर्ट हाले। तो हमें पता लगाना है रिस्टिश है या फाल्श है। तो फर्स्ट हम टेक्स्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे अगर देखो तो कियारा जो है उसने एक ब्लॉग टाइप कुछ लिखा है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले उसने बोला कि इश उन माइनर फ्रेंडिन वारेन इन टोक्यो होटल कॉन्सर्ट इन एयरफूट दबाई वे हार्टन उन्स रेस्ट जाइटिश कार्टन के होल्ड, कि उन्होंने राइट टाइम पे कार्ड्स टिकट्स वगैरह जो है वो कलेक्ट कर लिए। शॉन फील वोखन फॉर देम कॉन्सर्ट वारिश टीयरिश हैप्पी, कि बहुत सारे वीक्स पहले ही वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। अम जेक्सटन मेर्स Stand ich um 5 Uhr morgens auf, ging zu meiner Freundin und gemeinsam fuhren wir nach Erfurt। यानी कि देखो उसने पूरा बताया कि 5 o'clock पे वो गॉटअप हुई, पास्ट के अंदर है पूरा, और अपनी फ्रेंड के वहां गई और साथ में उन्होंने ड्राइव करके फ्रैंकफर्ट अरफुट जो है वहां गए हुए। Als wir so circa gegen 8 Uhr vor der Thüringen-Halle ankamen, ankamen past है preteritum, waren wir erstaunt, हम सरप्राइज थे। Das zum Glück gerade mal 20 Leute oder so da waren, कि वहां पे ऑलरेडी 20 जो लोग हैं वो ऑलरेडी थे। Das heißt, das hieß für uns, wir waren mit im ersten Block und damit war uns die erste Reihe sicher। तो देखो उन्होंने बताया कि जैसे जो वहां पे कॉन्सर्ट था वहां पे वो बहुत जल्दी चले गए थे, तो उस वजह से वो फर्स्ट रो में पहुंच गए थे। फर्स्ट रो उनको मिलेगी क्योंकि वहां पे 20 लोग ही थे वेट करने के लिए।
Nach endlosen Stunden warten es war ungefähr zwölf, यानी कि देखो एंड लेस आवर्स उन्होंने वेट किया और ओवरऑल कम से कम 12 o'clock बच गया उन कामन einige Fernseh टीम्स। तो यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा टाइम तक उन्हें वेट करना पड़ा था। और यहाँ पे आगे भी लिखा है दी लेट्स रेस्टोरेंट फॉर देम आइनलास काम उन एंडलिश लांग फोर। और ये जो आर है उनका जो इवेंट स्टार्ट होने से पहले वहां पे वो जो खड़े थे तो वो भी उनके लिए बहुत ही लॉन्ग आर की तरह था। तो इसका मतलब है कि आंसर जो है तो कियारा मूस्ट लांग फॉर देयर कॉन्सर्ट हाले वार्टन, तो आंसर इसका हो जाएगा रिस्टिश। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो दी बांड वुड फॉन फेंजे रिपोर्टर इंटरव्यू, यानी कि जो बैंड है, अब देखो यहाँ वुड है और पार्टिसिप्स वाई है, यानी कि ये सेंटेंस पैसिव के अंदर है। अब पैसिव के अंदर क्या होता है कि जो एक्टिविटी है कोई और करता है। सो द बांड वुड फॉन फेंस ए रिपोर्टर इंटरव्यू, यानी कि जो बैंड है उसका इंटरव्यू लिया था किसने, टीवी रिपोर्टर्स ने। तो ये हमें देखना होगा। अभी हमने कुछ रीड भी किया था टीवी रिपोर्टर से रिलेटेड था, तो उनका यहाँ पे कॉमन आइनिंग है फेंस ए टीम्स। तो उसने बोला है कि कुछ टीवी की जो टीम्स है वो आई उन फ्राक्टन उन्स और हमसे उन्होंने पूछा। अब देखो फ्राक्टन उन्स का मतलब अस हो गया कि हमसे पूछ रहे हैं, वो डायरेक्ट जो बैंड के मेंबर्स है उनसे नहीं पूछ रहे कि व्हेन वी आर अम्बेस्ट एंड फिंडन कि हुम वी फाइंड द बेस्ट, किसको हम सबसे बेस्ट फाइंड करते हैं। वी लांग वी आर शॉन स्टे एंड उनसो वाइटर। तो देखो कई बार होता है ना कॉन्सर्ट में जो मीडिया वाले हैं वो आपसे पूछते हैं कॉन्सर्ट स्टार्ट होने से पहले कि आपने कब से वेट कर रहे हो, किसके लिए आप एक्साइटेड हो। सो दे लेट्स स्टे स्टूडेंट फॉर देम आइनलास काम उन्स उन एंडलिश लांग फॉर, यानी कि इसका मतलब ये हो गया आप क्लियर कि जो बैंड है उसका इंटरव्यू नहीं लिया गया है जबकि इंटरव्यू जो है वो किसका हुआ था, फैंस का। तो आंसर हो जाएगा फाल्श। नेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो कियारा शाफ्ट है, ये भी पास्ट के अंदर है। सो कियारा शाफ्ट है एस श्लेजलेश गांस फोन सुस्टेन, यानी कि उसने मैनेज कर लिया कियारा ने स्टार्टिंग, यानी कि जो फ्रंट है वहां पे स्टैंड होने का। जैसे रो होते हैं, कोई स्टार्टिंग में होता है, कोई मिड में होता है, कोई लास्ट में होता है, तो उसने मैनेज कर लिया। अब अगर हम यहां से देखें तो इन दीजर साइड वुड एस अर्सेल्ट वी दास दान आलिस अब्लॉयड, कि जो जब तक कॉन्सर्ट करने वाला बैंड जो है वो आया नहीं उससे पहले उन्होंने डिस्क्राइब किया उन्हें कि कैसे सारा सब कुछ होगा। उन नून वार एस एंडलिश जो वाई आइने ड्राई फियटल स्टूडेंट, यानी 45 मिनट्स तक फॉर देम ऑफिशियल एंड आइनलास एस वार जेक्सन वर फ्रूम उन फियर्जिश। तो देखो 12 से लेके 16:45 हो गया। डूफ्टन वियर इन दी हाल है, तो यानी काफी देर तक उन्हें वेट करना पड़ा था। माइने फ्रेंडिन उंड इश रांटन रेनन वर्ब का प्रेटेरिटुम है। जोफोर्ट सुर ब्यूने, यानी कि वो स्टेज की तरफ गए। उंड स्टैंडन श्लीजलिश डायरेक्ट दाफोर, और जो स्टेज था उसके जस्ट फ्रंट में ही उन्होंने मैनेज कर लिया। तो यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिस्टिश। अब आल्स एक कनेक्टर है, कॉन्जुगेटेड वर्ब लास्ट है और दोनों पास्ट के अंदर है। सो आल्स एस इन देयर हाले डुंकल वुड है, यानी कि जैसे ही हॉल जो है उसमें डार्क हुआ। श्रियन आले फोर आंगस्ट, तो देखो पूरे टेक्स्ट के अंदर प्रेटेरिटुम बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आपको प्रेटेरिटुम वर्ब की परफेक्ट फॉर्म्स ये सब बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, नहीं तो आपको एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है, क्या मीनिंग क्या है। श्राइन वर्ब है तो इसका मतलब होता है लाउडली, जैसे शाउट करना या स्क्रीम करना। तो इसका इसका मतलब होता है लाउडली, जैसे आप स्क्रीम करना, चिल्लाना। तो यह है श्रियन आले फोर आंग्स्ट, यानी कि वो बहुत लाउडली स्क्रीम किया, चिल्लाए, वो किससे, फियर की वजह से। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पे फिर उन्होंने बोला है कि aber in der Halle war es ganz lustig, wir sprachen mit der Security und machten Witze। Witze machen का मतलब होता है कि जोक वगैरह कर रहे थे। Dann ging es los, then स्टार्ट हुआ। in der Halle wurde es dunkel, alle schrien, सब वहां पे शाउट किया। jetzt kamen die Jungs, एंड जो बॉयज थे वो आए। als Tom anfing zu spielen gab es kein Halten mehr, यानी कि वहां पे जैसे ही टॉम ने स्टेज पे आया तो और प्ले करना स्टार्ट किया तो वहां पे बहुत ही ज्यादा क्राउड जो था उसने क्या किया, शाउट वगैरह किया। तो देखो ये जो स्ट्रीमिंग थी, लाउडनेस थी, द स्टिमुंग वार आइनफाक नूर वानजिनिश, क्रेजी था। तो यानी इसका मतलब है कि ये जो स्क्रीमिंग हुई है, ये जो शाउट हुआ है,
वो फियर की वजह से नहीं था, वो तो एक जो एक्चुअली क्रेजीनेस की वजह से फ्रेंड्स जो है वो ये जो फैंस जो है वो एक्साइटमेंट की वजह से उन्होंने स्क्रीम किया था, तो यानी आंसर यहाँ पे फाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है बिल काम, यानी बिल जो है एक बैंड का मेंबर, वो आया उन श्री अम लाउटेस्टन, यानी कि जैसे ही बिल आया और उसके बाद में क्या हुआ, अम लाउटेस्टन हुआ है। लाउड का मतलब आपको बताइए, लाउड हो गया, लाउटर मतलब जो पहले हुआ था उससे लाउडर, और अम लाउटेस्टन, इसका पूरा ध्यान रखना है हमें, यानी कि जब वो बिल आया ना तो सबसे ज्यादा लाउडेस्ट स्क्रीमिंग हुई। तो हम इसको देखते हैं। So als Tom anfing zu spielen, gab es kein Halten mehr. Die Stimmung war einfach nur wahnsinnig. Dann als Bill के बारे में बात हो रहा है, auf die Bühne kam, wurde noch lauter geschrien, यानी कि जो स्क्रीमिंग है वो और भी लाउडर हुई थी, द मोस्ट लाउडेस्ट नहीं हुई थी। तो इसका मतलब आंसर जो है यहाँ पे ये फाल्श हो गया है। ठीक है, बिल काम उन श्री अम लाउटेस्टन फाल्श है, क्योंकि वो लाउडर था, द लाउडेस्ट नहीं है। नेक्स्ट है द बांड मिडग्लीडर हाबन कियारा दी हान गेगेबन, यानी कि उन्होंने हैंड वगैरह उसका जो टच किया या हैंड दिया उसको। नेक्स्ट के अंदर देखें तो दान कामन जियोर्ज उन टॉम नाकफोन इस डाक्टर, ये सब हो गया। आल्स दास कॉन्सर्ट्स एंड वार कामन जी आले नाकफोन, यानी कि जब कॉन्सर्ट ओवर हो रहा था तो सभी जो है बैंड के मेंबर्स आगे आए, उन फास्टन उन्स अन, और उन्होंने हमें टच किया। या गेशाफ्ट ich habe die Hände von allen Vieren berührt। बेरूरन का मतलब होता है टच करना, यानी कि उसने हैंड जो है सभी 4 मेंबर्स के टच किए। ich war so oberglücklich und she was very happy, यानी इसका मतलब है कि उसने उनके हैंड जो है वो टच किए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रिस्टिश। तो देखो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस है उनका आंसर इजीली हमें मिल गया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या हुआ आपके लिए कि जितने भी सेंटेंसेस आपने देखे वो सारे के सारे ज्यादातर पास्ट के अंदर है, तो इनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। अगर आपको प्रेटेरिटुम, परफेक्ट, ये सब बहुत अच्छे से याद होना जरूरी है, नहीं तो अभी आपका पूरा का पूरा यहाँ कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाता अगर आपको प्रेटेरिटुम की वर्ब फॉर्म्स अच्छे से याद नहीं होती। तो इसलिए हम भी क्लासेस में यही करते हैं, जैसे ही स्टूडेंट B1 लेवल में आता है उसको डेली की 10 वर्ब्स का फिक्स कर देते हैं कि 10 वर्ब्स, ज्यादा नहीं, ओनली 10 वर्ब्स, डेली 10 वर्ब्स का प्रेटेरिटुम और परफेक्ट पार्टिसिप स्वाई फॉर्म जो है वो डेली करना है, और डेली क्लास होने से पहले पूछते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप 30 डेज में जा रहे हो तो 30 डेज एटलीस्ट आप 300 समथिंग वर्ब्स याद कर चुके होंगे, जो आपका B1 और B2 दोनों को सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए हमेशा ये मैटर करता है कि आप किस जगह लर्न कर रहे हो, तो किस अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है। आई होप कि ये जो लेसन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अंदर हर एक वर्ड को अंडरस्टैंड करना जरूरी नहीं था, कुछ फॉर्म्स थी, कुछ एक्सप्रेशंस थे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस वर्ड में आपका आंसर था, किस सेंटेंस में आपका आंसर था, वो आपको फाइंड आउट करना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप कि अगर आप भी ऐसे ही एग्जाम प्रिपरेशन की क्लासेस चाहते हैं जिनके अंदर सिर्फ हमारा फोकस लेजन, ह्यूरन, श्राइबन, इश्प्रेशन, इशफाक, बाउस्टाइन है, इन सभी पे हो, तो आप गिवन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं आपको सारी डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूंगा, और हमारे पास न्यू बैचेस भी अवेलेबल हैं, सो यू कैन स्टार्ट, और आपका जो गोल है जर्मनी जाने का उसको आप इजीली अचीव कर सकते हैं। चूस बिसुम नेक्स्ट एंड माल।